Hello students, good morning. Today I am going to start the new chapter for class 9th. The chapter is Why do we fall ill? That is health and diseases. Means हम बीमार क्यों पड़ते हैं? Why do we fall ill? Since the CBSE has deleted the chapter 7 diversity in living organism and the crop production and management. Hello students, the new chapter is the fall ill. हम बीमार क्यों पड़ते हैं? It is also considered under the health and diseases. Since the CBSE has cut the two chapters, now we should proceed from why do we fall ill. So हम बीमार क्यों पड़ते हैं? इसके पीछे बहुत सारा रीजन है. हम लोग इस चैप्टर में 3-4 टॉपिक बटा हुआ है, उसके आधार पर देखेंगे. तो जो जैसे पहला टॉपिक इसमें है हेल्थ एंड इट्स फेलियर. हमारा स्वास्थ्य क्यों गिरता है और स्वास्थ्य गिरने के पीछे क्या कारण है और उसका किस तरह से हम देख सकते हैं, किस तरह से उसको मेंटेन कर सकते हैं. नाउ इन केस ऑफ द हेल्थ एंड इट्स फेलियर हम लोगों को 3 टॉपिक इसमें देखना है. पहला था कि सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है, क्या स्वास्थ्य है, उसका क्या महत्व है, इसके आधार पर. दूसरा है पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यूज रिलेटेड टू हेल्थ. पर्सनल जैसे अपना एंड कम्युनिटी यानी कि एक सामुदायिक समाज का, समुदाय का और हमारा पर्सनल व्यक्तिगत एक स्वास्थ्य से किस तरह से जुड़ा हुआ है. पर्सनल भी हेल्थ हम लोग मेंटेन करते हैं, पर्सनल हाइजीन भी मेंटेन करते हैं, व्यक्तिगत रूप से साफ सफाई करते हैं और अपने आसपास पड़ोस का, अपने सामुदायिक जगह का भी साफ सफाई और उसकी स्वच्छता पर ध्यान रखते हैं. उसका भी स्वास्थ्य से बहुत बड़ा संबंध है, बहुत अधिक तक संबंधित है. दूसरा है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री, और हम ये अंतर करें कि कौन हेल्दी है और कौन डिजीज फ्री है. उसके बाद है डिजीज एंड इट्स काउजेज, डिजीज क्यों होता है, उसका क्या कारण है. इस तरह से ऐसे बहुत सारे टॉपिक इसमें हम लोग अभी देखने जा रहे हैं. आज के हम लोग इस वीडियो में हम लोग अभी थोड़ा हेल्थ के बारे में पहले डिस्कस करते हैं. व्हाट इज हेल्थ? सो अकॉर्डिंग टू द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार हेल्थ क्या है, किसको हम लोग स्वास्थ्य कहेंगे. सो द हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease or infirmity. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये बता रहा है, WHO के अनुसार कहता है कि स्वस्थ वही है या उसी को हम लोग स्वस्थ व्यक्ति कह सकते हैं जो कंप्लीट रूप से इन 3 चीजों से फ्री हो, मुक्त हो. जैसे फिजिकल शारीरिक, मेंटल मानसिक और सोशल यानी सामाजिक रूप से वो स्वस्थ है, अच्छा है. एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज, और उसमें किसी तरह की कोई बीमारी नहीं है और किसी तरह कोई इन्फर्मिटी नहीं है. यानी वो व्यक्ति शारीरिक रूप से उसमें कोई कष्ट नहीं है, मानसिक रूप से उसमें कोई भी टेंशन नहीं है, कोई मानसिक तनाव नहीं है, और उसका सामाजिक दायित्व भी किसी तरह से कम नहीं है. समाज में भी उसकी एक इज्जत है, प्रतिष्ठा है, सामाजिक रूप से भी वो वेल बीइंग है, अच्छा महसूस करता है. तो दैट पर्सन इज कॉल्ड टू बी हेल्दी, और उसका स्वस्थ व्यक्ति हम उसको कह सकते हैं. जो हमारा हेल्थ है इसका एक महत्व है. मतलब हम ऐसा नहीं है कि कोई अच्छा दिख रहा है इसका मतलब वो उसको हो सकता है बहुत सारा मेंटल, बहुत सारा मानसिक रूप से टेंशन हो, तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है. टेंशन के कारण जो है बाहर से तो उसको कुछ नहीं दिखता है, लेकिन मानसिक रूप से उसको बहुत सारी परेशानी हो, तो वो मेंटली फ्री नहीं है. तो हेल्दी का मतलब है कि वो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से किसी तरह का उसको कोई भी परेशानी नहीं है. दिस इज कॉल्ड द हेल्थ, और हेल्दी का परिभाषा ये हम दे सकते हैं. नाउ द पर्सनल एंड कम्युनिटी इश्यू रिलेटेड टू ए हेल्थ है कि व्यक्तिगत रूप से पर्सनली आप स्वास्थ्य से जुड़े हुए हैं. कैसे आपका स्वास्थ्य जो है वो जुड़ा हुआ है. आप देख रहे हैं कि जैसे पर्सनल व्यक्ति अपने, बहुत आदमी क्या है, जाड़ा का दिन आता है तो 5 दिन 7 दिन 10 दिन तक नहीं स्नान करता है ठंड के कारण. ये ठीक नहीं है, क्योंकि शरीर को हमको स्वस्थ रखिए
अपना व्यक्तिगत रूप से भी साफ सफाई पर ध्यान देना है। अपने शरीर को साफ रखना, स्वस्थ रखना, अपने आस पास या अपने व्यक्तिगत कमरे की सफाई करना, अपने आप जो जहाँ पर रहते हैं उसकी सफाई करना, उस जगह हाइजीन उस सब वेल मेंटेन करना, ये पर्सनल इशू है। कम्युनिटी इशू में हम अपने आस पड़ोस को, हम अपने अगल बगल के जगह के रहने वाले, सड़क की, नाली की, और कम्युनिटी में जो हमारे आसपास का जगह है, पड़ोस का जो जगह है जहां हम रहते हैं, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जिस जगह हम अपने आप को रोज रहते हैं, देखते हैं, उस जगह का भी साफ सफाई रखना एक कम्युनिटी इशू है। अपने सामुदायिक केंद्र का, अपने सामुदायिक परिवेश का सफाई करना, स्वस्थ में रखना, उसको स्वच्छ रखना भी हेल्थ से रिलेटेड है। अगर हमारा आस पड़ोस साफ स्वच्छ होगा तो हम हेल्दी होंगे। सो इट इज रिलेटेड टू द कम्युनिटी इशू विच मेक्स द कम्युनिटी, विच मेक्स द पर्सनल हाइजीन भी हमको अपना सफाई मेंटेन करना है और अपने आस पड़ोस की भी सफाई रखना है, इससे भी हमारा हेल्थ रिलेटेड है। उसके बाद है डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्दी एंड डिजीज फ्री। डिजीज फ्री व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं